जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर क्लोजिंग दी है। आपके हिसाब से मैं कौन से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट से बताइए। आप डिफरेंट न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउसेज या फिर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे कि निफ्टी एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है और अब इलेक्शन आने वाले हैं तो हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए। ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आगे यही डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं और फाइनली निफ्टी के मंडे के मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते ऊपर की तरफ एक साइडवेज मूवमेंट में रहे। ऊपर की तरफ मतलब जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक कैंडल बनाई थी उसी कैंडल के ऊपर के हाफ में या फिर फर्स्ट हाफ में निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने इस हफ्ते एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई है। वो अलग बात है कि निफ्टी की कैंडल डल बनी है। साइडवेज मतलब निफ्टी की जो इस हफ्ते की ओपनिंग थी 21,921 के आसपास और जो क्लोजिंग दी है वो 21,782 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट्स की निफ्टी ने सिर्फ एक मूवमेंट दिखाई है। वो अलग बात है कि निफ्टी में काफी वॉल्टिलिटी थी। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार तो निफ्टी ने मंडे को एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया, फिर ट्यूसडे को निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और वेडनेसडे को निफ्टी ने जहां पर ट्यूसडे को क्लोजिंग दी थी एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि थर्सडे को, मतलब जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उस दिन जम करके कुछ भी कॉल या पुट बाय मत करिएगा, वेट करिएगा 10 बजे का या 10:15 बजे का। और 10 बजे जब यहाँ पर मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट शुरू हुआ उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट भी दिया। लेकिन फ्राइडे को फिर निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। ओवरऑल मार्केट में ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन थर्सडे को जो निफ्टी में फॉल आया था वो प्राइमरली एक इवेंट बेस्ड फॉल था। इवेंट मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आना था उसका इवेंट, उसका बेस फॉल था। फिर फ्राइडे को निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई, निफ्टी ने वेडनेसडे तक एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, फिर फाइनली थर्सडे को नीचे और फिर फ्राइडे को वापस ऊपर। तो निफ्टी में इस हफ्ते काफी वॉल्टिलिटी रही। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, जैसा मैं एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने इस हफ्ते ऊपर की तरफ एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जो निफ्टी ने इस हफ्ते कैंडल बनाई है वो कैंडल पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी उस कैंडल के पूरा अंदर है। मतलब जो हमारी इस हफ्ते की कैंडल है उसका हाई पिछले हफ्ते की कैंडल के हाई से कम है और जो इस हफ्ते की कैंडल है उसका लो पिछले हफ्ते के लो से ज्यादा है। जो ये कैंडल बनी है वो पिछले हफ्ते की कैंडल के अंदर ही बनी है। तो ये एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब अगर कोई भी अप ट्रेंड चल रहा हो या फिर कोई एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, उस डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जाकर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बने और उसके बाद अगली कैंडल उस पैटर्न के हाई के ऊपर ट्रेड करे तो वहां पर रिवर्सल के चांसेस होते हैं। वैसे ही अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा हो तो उसमें ऊपर की तरफ जाकर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बने। लेकिन निफ्टी ओवरऑल एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड कर रहा है अभी तक। इस वजह से मेरे ख्याल से इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न अभी यहाँ पर उतना वैलिड नहीं है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी किस हफ्ते की वीकली मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक जिसको आप ट्रैक करते हो उसके लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकते। जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आप काफी सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउसेज या सब जगह ये सुन रहे होंगे कि निफ्टी में ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, प्लस इलेक्शन भी आने वाले हैं जिस वजह से हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए या फिर एक फॉल आए। ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम रिलायंस का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए रिलायंस के मार्केट में सिर्फ 100 शेयर ट्रेड होते हैं। 100 में से 10 शेयर मेरे पास हैं, 5 शेयर आपके पास हैं, 5 शेयर आपके किसी दोस्त के पास हैं और बाकी के 50 शेयर FIIs होल्ड करते हैं और 30 शेयर मान लीजिए DIIs होल्ड करते हैं। इसको मैंने एक छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब ऑलमोस्ट हर एक न्यूज चैनल, मीडिया हाउसेज या फिर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये न्यूज है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं। मैं एज अ रिटेल ट्रेडर, मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं और मैंने कुछ ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अब मैं देखूंगा हर जगह यही न्यूज आ रही है कि करेक्शन आने वाला है, हमें सारे शेयर्स बेच के निकल जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए मार्केट में दोबारा रिकवरी का आफ्टर करेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने शेयर्स बेचने की सोचूंगा। अब मैं अपने शेयर्स बेचूंगा, मान लीजिए मैं 10 में से 5 शेयर बेचता हूं। अब अगर 10 में से 5 शेयर मैं बेच रहा हूं, उसको कौन खरीद रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड है। अगर मैं शेयर्स बेच रहा हूं, मैं तभी बेच पाऊंगा शेयर जब वहां पर कोई खरीदने वाला बैठा होगा। अगर वहां पर खरीदने वाला नहीं बैठा होगा तो मैं अपने शेयर्स बेच नहीं पाऊंगा। अब मैं अगर शेयर्स बेचूंगा तो कौन खरीदेगा, दूसरा रिटेल ट्रेडर? नहीं। क्यों? ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने मार्केट में सुना
न्यूज़ चैनल्स में या फिर मीडिया हाउसेज में या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कि मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आ चुकी है, अब हमें बेच देना चाहिए। प्लस हमारे सेंटिमेंट्स भी वहाँ पर अलाइन होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी रिकवरी आई है तो वहाँ पर नीचे आना चाहिए, वहाँ पर मैं अपने शेयर्स बेचूंगा। अगर मैं अपने शेयर्स बेचूंगा और मैं एज ए रिटेल ट्रेडर डर रहा हूँ तो दूसरा रिटेल ट्रेडर भी डर रहा होगा। लेकिन अगर दोनों ही डर रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो खरीद रहे होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े फंड हाउसेस। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर FIIs DIIs जो हैं उनके पास नंबर ऑफ एनालिस्ट बैठे हुए हैं रिसर्च करने के लिए, सिर्फ इस चीज के लिए कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा शेयर नीचे जाएगा। उसी बेसिस पे मार्केट में न्यूज आती है। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पास उन इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता या फिर उतने बड़े एनालिसिस का एक्सेस नहीं होता, जिस वजह से हम लोग उस चीज को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट ट्रेंड को देखो, जब भी आपके पास कोई न्यूज आएगी या फिर न्यूज़ चैनल में या फिर मीडिया हाउसेज में वो न्यूज़ आएगी और आप तक पहुंचेगी, तब तक ऑलरेडी वहां पर एक फॉल आ चुका होगा या फिर मोस्ट ऑफ द फॉल आ चुका होगा। उसके बाद थोड़ा सा फॉल पेंडिंग होगा जो कि आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कोई अच्छे शेयर्स होल्ड करके बैठे हो जो कि निफ्टी की एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन करते हैं और जो निफ्टी 50 में वेटेज रखते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, SBI हो गया, टाटा के शेयर्स हो गए और बहुत सारे शेयर्स 50 शेयर्स लिस्टेड हैं। मान लीजिए अगर आप उनमें से किसी शेयर को होल्ड करके बैठे हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको अकोमुलेट करने की। लेकिन अगर आप कोई मिड कैप शेयर्स जिसका फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है या फिर एक नॉर्मल से फंडामेंटल्स हैं, उसको अगर आपको मौका मिल रहा है तो अब वहां से निकल जाओ। आप उसकी जगह पैसा एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी में या फिर ज्यादा स्टेबल कंपनी में लगाओ, जो कि इस समय बड़े फंड हाउसेज या फिर बड़े फंड मैनेजर्स भी कर रहे होंगे। आप छोटी कंपनीज इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास ना उतना टाइम है ना उतने रिसोर्सेज हैं, जिस वजह से आप सिर्फ बड़ी कंपनीज जो कि निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं और निफ्टी की 50 कंपनीज में वेटेज रखती हैं, उन्हीं कंपनीज में से पिक करो जो ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा उसके जिसके ज़्यादा फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उस कंपनीज में पैसा लगाते रहो धीरे धीरे। जैसे ही मार्केट रिकवरी आएगी सबसे पहले वही कंपनीज भागेंगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जब भी मार्केट में ऐसी न्यूज़ आए कि मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आ चुकी है और वहां पर हमें सेल करके निकल जाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी को आप बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। होप आपको इस एग्जांपल से कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि करेक्शन नहीं आएगा और आप वहां पर अपने शेयर्स को होल्ड करके बैठे रहो। मैं सिर्फ अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होता है मार्केट में, विद एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस, कि अगर रिलायंस के 100 शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें किस तरह से ट्रेडिंग हो सकती है। अगर हम इसको निफ्टी के चार्ट से समझते हैं, नो डाउट निफ्टी के चार्ट में बहुत अच्छी रिकवरी आई है और निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। अगर निफ्टी अभी भी इस रिकवरी को कंटिन्यू रखता और तब यहाँ पर मार्केट में न्यूज आती कि हाँ निफ्टी में करेक्शन आ सकता है, निफ्टी में करेक्शन आने वाला है, तो शायद यहाँ पर मैं सोचता कि निफ्टी में मेरे को जो वेटेज वाले शेयर्स हैं उनको सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई और अब पिछले 5-6 हफ्ते से निफ्टी यहाँ पर अपनी पोजीशंस को होल्ड किए है। मतलब निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हो सकता है निफ्टी में एक हफ्ता कोई एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, लेकिन उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आएगी और शायद आप एज अ रिटेल ट्रेडर या फिर मैं एज अ रिटेल ट्रेडर अगर मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। निफ्टी अगर यहाँ पर इस जर्नी को कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड को और तब मार्केट में न्यूज़ आती कि हो सकता है निफ्टी में करेक्शन आएगा तो मैं मान सकता था, लेकिन अभी निफ्टी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, वहां पर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसे ही निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी, तब वहां पर हम सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। जब तक निफ्टी इस पोजीशन को होल्ड किए है अपनी, तब तक आप सेफ हो मेरे ख्याल से, तब वहां पर एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है निफ्टी 1-2 हफ्ते और इस पोजीशन को होल्ड करे, लेकिन उसके बाद निफ्टी ब्रेकआउट देगा और जब ब्रेकआउट देगा तब आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। इसलिए अगर अभी आपके पास फंड्स हैं तो वहां पर इन्वेस्ट करते रहिए धीरे धीरे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो या सजेशंस हो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा और सजेशंस को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा सो दैट मैं वीडियोस को और इंप्रूव कर सकूं। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन लगातार हमारे इस हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है इस हफ्ते का उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि निफ्टी में अब इस हफ्ते से वापस एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी पिछले 6-7 हफ्ते से या 5-6 हफ्ते से एक रेंज बना चुका है। अब हो सकता है निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 22,126 निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। 22,126 के पास निफ्टी ने जाकर यहाँ 2 हफ्ते से एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लिया, फिर एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद निफ्टी ने फिर से वहां पर फॉल को कंटिन्यू किया, वापस एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई एक ही हफ्ते में
फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया, और इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल दिखाया है। 2-3 हफ्ते से लगातार निफ्टी वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और उसको हिट कर रहा है। अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस को बार बार हिट करते हो तो धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस ब्रेक होना शुरू होता है और फाइनली वो ब्रेक होता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और वापस ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे, लेकिन निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है 21,498 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,126 एज अ रेजिस्टेंस, 21,498 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन लगातार, मंडे और ट्यूसडे को, और उसके बाद अगर निफ्टी वेडनेसडे को हमारे ट्यूसडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी फरवरी में ही 23,000 के लेवल्स भी कवर करे। लेकिन अगर निफ्टी हमारे नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,300 के आसपास, और सेकंड टारगेट रह सकता है 21,000 के आसपास। 21,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। हो सकता है निफ्टी यहाँ तक एक फॉल दिखाए, उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे, वापस ऊपर की तरफ उसके बाद रिकवरी दिखाए। आप कई सारी जगह ये भी सुन रहे होंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप है, और नॉर्मली कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर कोई एक गैप बनाता है नीचे की तरफ तो उसको फिल करने जरूर आता है। ज़्यादातर देखा गया है कि वो अपने गैप को फिल करने जरूर आता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम रह सकता है, निफ्टी ऊपर की तरफ जर्नी दिखा सकता है। हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल करने आए, लेकिन 5-6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर आगे। अभी एज सच ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, प्लस इंडिया में भी डोमेस्टिकली भी देखा जाए तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक इलेक्शन आने हैं। ज़्यादातर लोगों को या फिर ऑलमोस्ट सबको पता है कि इस इलेक्शन के आउटकम क्या होने वाला है। आपके हिसाब से इलेक्शन का क्या आउटकम होने वाला है, प्लीज़ कमेंट से बताइए, या फिर आप किसको सपोर्ट करते हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स तो हो गए। अब अगर देखेंगे निफ्टी के मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है, अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं तो हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस की वीडियो में मेंशन किया था कि 21,813 निफ्टी का फ्राइडे का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,666 निफ्टी का फ्राइडे का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी फ्राइडे को इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी फ्राइडे को हमारा जो नीचे का सपोर्ट था 21,666 उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन निफ्टी ने वहां से फाइनली एक सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस दिखाई। निफ्टी फ्राइडे को दिन भर एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली उस रेंज के ऊपर के लेवल के पास आकर क्लोजिंग दी, और दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी यहाँ पर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता तो हम जाकर यहाँ पर पुट बाय करते, लेकिन निफ्टी ने वैसा कुछ नहीं किया। निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लिया और वापस एक ऊपर की तरफ अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी मंडे को एक साइडवेज ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट रहे, बिकॉज 21,800 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले भी निफ्टी ने काफी टाइम वहां से रेजिस्टेंस लिया है। अगर निफ्टी मंडे को उसके ऊपर सस्टेन करने की करता है थोड़ी देर, तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर 21,900 का कॉल सेल करके बैठे हैं या फिर 22,000 का कॉल सेल करके बैठे हैं इस एंटिसिपेशन में कि निफ्टी में एक फॉल आएगा, वहाँ पर उनके में नर्वसनेस बढ़ेगी। जब वो नर्वस होंगे तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी उसके बाद ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी मंडे को अगर एक साइडवेज ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम रहे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाए और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। मंडे के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जम करके कॉल बाय या फिर पुट सेल कर दीजिएगा, बट आप वेट जरूर करिएगा। जब निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा या फिर हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगा तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,855 निफ्टी का मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,725 निफ्टी का मंडे का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है मंडे को निफ्टी 21,855 एज अ रेजिस्टेंस और 21,725 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, अगर मान लीजिए निफ्टी मंडे को उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक नॉमिनली गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का हाई था वो निफ्टी का मंडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब 21,818 के आसपास। कब? अगर निफ्टी मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग देता है तो 21,818 निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी मंडे को 21,818 के पास या उसके ऊपर ओपनिंग देता है तो 21,855 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है।
अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,881 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,916 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,950 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है 21,725 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,697 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,666 के आसपास और थर्ड टारगेट जो हमारा फ्राइडे का लो था 21,633 उसके आसपास। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, मान लीजिए निफ्टी 50-60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी 50-60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दे, हमारा जो सपोर्ट है 21,725 उसी के पास और फिर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले ले। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे या फिर 80-90 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब यहाँ पर हो सकता है निफ्टी रिस्की जोन में आ जाए। अगर निफ्टी वहाँ पर 80-90 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाना शुरू करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,855 उसी के पास, तो यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। आधा एक घंटा वेट करने के बाद या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल जो निफ्टी बनाएगा, हो सकता है निफ्टी उसी कैंडल के हाई और लो के बीच में एक रेंज बनाना शुरू कर दे और जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है या फिर नीचे की तरफ बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।